वो वक्त आ गया ना, सब खत्म हो गया। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? मैं करूंगी खत्म अपने हाथों से। अगर औरत अपने दायरे से बाहर निकल आए तो बड़ी खतरनाक हो जाती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो तुम मुझे धमकी दे रही? मना लो जश्न, थोड़ा ही देना। जो बचता है बचा लीजिए साहब, मुरीद हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। आप अपनी मोहब्बत बचाइए, ये झूठ सच का खेल तो चलता रहेगा। तुम ये मत समझना कि मैं कमजोर हूँ, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही, और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो खतरनाक हद तक ताकतवर हो जाता। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। जैसे कि ड्रामा सीरियल नमक हराम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार बन चुका है। ड्रामे के रिव्यू शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे। ऐमन अस्मा के पास आती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह इस हालत में देख के मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। तो अस्मा कहती है ये मेरे अल्लाह ने मेरे हक में लिखा था वही मुझे मिला है। लेकिन अस्मा आगे से ऐमन कहती तुम भूल रही हो, तुम जिस शख्स को अपना शौहर मानती हो वो भी तुम्हारा नहीं है क्योंकि मुरीद। लेकिन उधर से मुरीद भी सामने आ जाता है जिसकी वजह से ऐमन खामोश हो जाती है और अस्मा को बताते बताते रह जाती है और वहाँ से खामोशी से चली जाती है और कहती है मुझे अफसोस है तुम एक नौकर की बीवी हो। इधर अरसल ऐमन को प्रपोज करने के लिए अपनी माँ से कहती है कि मैं चाहता ऐमन को अच्छे तरीके से एक बार प्रपोज कर लूँ। लेकिन उसकी माँ कहती है हाँ कर लो, ये तो अच्छी बात है, तुम ऐसा करो उसके लिए कोई गिफ्ट ले जाओ और उसे प्रपोज कर दो। अरसल कहते हैं हाँ मैं शाम को ऐसे ही करूँगा, मामू के घर लाजमी जाऊँगा और ऐमन को प्रपोज करूँगा। अमीन कुरैशी मुरीद के साथ कहीं बाहर जाते तो आगे वहाँ पर उस पर हमला हो जाते लेकिन मुरीद गोली चलाने लगते, उसे पता चल जाता है ये तो मुस्तफ़ा भाई है क्योंकि उसके हाथ में कड़ा देख के मुरीद पहचान लेता है और मुस्तफ़ा को वहाँ से कहते यहाँ से भाग जाओ और अपने अमीन कुरैशी साहब को बचा के वहाँ अपने ऑफिस में ले आते हैं। तो अमीन कुरैशी साहब कहते ये मेरा कौन सा दुश्मन है जो मेरे पीठ पीछे हमला कर रहे, जिसने पहले मेरी इज्जत पे हमला किया और अब मेरी जान लेना चाहते हैं। मुरीद इसे मेरे सामने लेके आओ। मुरीद कहते जी साहब अमीन साहब मैं इसे आपके सामने लेके आऊँगा। मुरीद वहाँ से तो चला जाता लेकिन सीधा मुस्तफ़ा भाई के घर पहुँच जाता और मुस्तफ़ा भाई के सर पे गन रख के कहते आपने ये क्या कर दिया, अमीन कुरैशी को मारने की हिम्मत कैसे की? अगर अमीन कुरैशी मर गया तो समझो मुरीद की मौत होगी। और गुस्से में अपने पिस्तौल की गोली हवा में चला देते। मुस्तफ़ा भाई कहते अगर मैं उसकी जान नहीं ले लूँगा तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तो आगे से मुरीद कहते वो तड़प तो रहा है, इससे ज़्यादा आपको सुकून क्या मिलेगा? मैं उसे इस तरह नहीं मरने देता, अगर वो मर गया तो मेरा ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? मुस्तफ़ा भाई कहते हैं मैं भी बहुत ज़्यादा अजियत में हूँ, ये बात मुरीद तुम्हें भी समझनी चाहिए। मुरीद कहते हैं मुस्तफ़ा भाई हमारा और आपका एक ही प्लेन है, हम एक ही हैं, हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि अमीन कुरैशी तड़प तड़प के मर जाए, फिलहाल उसे तड़पने दें। तो मुरीद कहते हैं कि आपको ऐसी क्या बात हुई थी आपने अमीन कुरैशी को मारने का फैसला किया? मुझे कुछ टाइम दे दे ताकि मैं अमीन कुरैशी को और तड़पते हुए देख सकूं। तो मुस्तफ़ा भाई कहते तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना है ताकि तुम उसे जो अजियत देना चाहते हो दे सकते हो। तो सीधा वो अपने कमरे में आते केक दिखाता है, कहते हैं कि ये देखो मुरीद मेरी शादी का सालगिरह था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और खुद पे कंट्रोल नहीं कर सका और सीधा अमीन कुरैशी को मारने का प्लान बना लिया और वहाँ चला गया। तो मुरीद कहते हैं मुस्तफ़ा भाई आपने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा प्लान बनाया जो मुझे बताया भी नहीं। तो आगे से मुस्तफ़ा भाई कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर सका, तो अब तुम जो कहोगे वैसे ही होगा। तो मुरीद कहते हैं चलो मुस्तफ़ा भाई केक काटते हैं ताकि केक खा सकें। तो दोनों मिलकर केक काटते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं और मुरीद वहाँ से चला जाता है और घर जब वापस आता है तो सीधा अमीन कुरैशी के पास आ जाते हैं। अमीन कुरैशी कहते हैं मुरीद मैंने अपनी ज़िंदगी में इज्जत दौलत शोहरत बहुत ज़्यादा कमाई लेकिन मैंने आज नतीजा निकाला है, इंसान को अपनी जान से ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी नहीं होती। लेकिन मुरीद कहते हैं साहब मेरी इतनी औकात नहीं है मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं, लेकिन आपको इस टाइम जवाब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आपने सही कहा, इंसान को अपनी जान से ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी नहीं होती लेकिन नमक से ज़्यादा और किसी चीज़ में तासीर नहीं होती। अगर इंसान नमक हलाल है तो वो अपने माले के लिए सीने पे गोली भी खा सकते हैं और अपनी जान भी दे सकता है। तो अमीन कुरैशी इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मुरीद से कहते हैं मेरा दुश्मन जो भी है वो बहुत ज़्यादा शातिर और चालाक है
और उसने अपनी पूरी प्लानिंग की हुई है और वो बहुत ज़्यादा बहादुर भी है। तो इस बात पे मुरीद बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहते कि जी बिल्कुल वो शायद ऐसे ही होगा। तो अमीन कुरैशी कहते हैं मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम इस बिजनेस को ज्वाइन करो, क्योंकि मैं और नहीं चाहता कि हमारे इज्जत तो ख़त्म हो चुकी है और मेरे बिजनेस को और ज़्यादा नुकसान ना हो। तो वहाँ पे अचानक अरसल आता है और मुरीद से कहते हैं मुझे तुमसे मिलना था इसलिए, और मामू से ज़रूरी काम था, उसके बाद मैं तुमसे मिलता हूँ। मुरीद कहते हैं जी साहब मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ, आप जहाँ कहेंगे मैं आपसे मिलने आ जाऊँगा। ऐमन का अस्मा से इस तरह बात करना उसे पता चल गया था कि ऐमन अस्मा को बता रही थी कि मुरीद उसका है। तो वो ऐमन के कमरे में आधा और ऐमन से कहते कि बेगम साहब आपने ये क्या करने जा रही थी, आप अस्मा को क्यों बताना चाहती थी कि मैं आप मुझसे मोहब्बत करते? तो आगे से ऐमन कहती है मैं सारी दुनिया को बता दूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे। लेकिन मुरीद ऐमन के आगे हाथ जोड़ देते हैं और कहते हैं बीबी साहबा मुझे माफ़ कर दें, और अपनी और मेरी ज़िंदगी क्यों तबाह करना चाहती हैं। तो ये बातें अरसल भी सुन लेते हैं और मुरीद कहते कि अरसल साहब आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको उनसे शादी कर लेनी चाहिए। तो अचानक फिर अरसल रूम में आ जाते हैं और मुरीद वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अरसल कहते हैं मुरीद मैंने सब कुछ सुन लिया, और ऐमन खामोशी से खड़ी रहती है। मुरीद भाग कर घर आ जाते हैं, अरसल भी मुरीद के पीछे आता है और कहते हैं मुझे तुमसे बात करनी है। अस्मा अरसल को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती कि अरसल तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, हम साथ बैठ कर पियेंगे। लेकिन अरसल कहते हैं अस्मा मैं फिर कभी आपके हाथ की कॉफ़ी पी लूँगा। अस्मा बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि अरसल ने उसे इस तरह कहा। मुरीद कहते हैं अगर साहब आपको बुरा न लगे हम लोग बाहर जाकर बात कर लेते हैं। अरसल उसे लेके बाहर आते हैं और मुरीद से कहते हैं मुझे तुम पर पहले ही शक था, लेकिन तुमने तो आज मेरा शक ही ख़त्म कर दिया, तुम मुझे धोखा दे रहे थे। मैं जिस लड़की से मोहब्बत करने जा रहा था, जिससे शादी करने की ख्वाहिश कर रहा था, वो तो किसी और से मोहब्बत करती है, वो भी एक नौकर से। आगे से मुरीद कहते हैं साहब ऐसा हो जाता है, जब इंसान बचपन से एक साथ रहते तो मोहब्बत तो हो ही जाती है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ ऐमन बेगम बिल्कुल पाकीज़ा है, आप उनसे शादी कर लें। तो अरसल कहते हैं हाँ मैं उनसे शादी करूँगा, मैं ऐमन से मोहब्बत करूँगा, उसे मैं हासिल करके रहूँगा, लेकिन मेरी नज़र हमेशा तुम पे रहेगी। तो अरसल तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन मुरीद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपने कमरे में आके बैठ जाते हैं। तो आगे आसमा कहती है मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी, तुमने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन मुझे सज़ा क्यों दे रहे हो? तो मुरीद कहते हैं मैं पागल हूँ इसलिए मैं तुम्हें सज़ा दे रहा हूँ, ये बात आ गई समझ तुम्हें? अस्मा मुरीद की ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि मुरीद ने उससे इस लहजे में कभी बात नहीं की। अरसल घर वापस आता है, उसकी माँ पूछती है तुमने ऐमन को प्रपोज कर लिया? मामू के घर गए थे, लेकिन अरसल कहते हैं हाँ मैं मामू से मिला था लेकिन घर नहीं गया, लेकिन ऐमन से मेरी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, तो कल जाऊँगा। तो उसकी माँ कहती ठीक है हम दोनों कल जाएंगे, तो मुझे अपने मामू के घर ड्रॉप कर देना। अरसल कहते ठीक है। अस्मा मुरीद के रवैये की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है और रोती है और अपने माँ बाप के घर जाने की कोशिश करती है, लेकिन खुद को रोक लेती है और खुद से बात करते कहती है मुझे अपने जज्बात पे कंट्रोल करना चाहिए, और अब नमाज पढ़ती है और मुरीद के लिए नाश्ता बनाने लगती है। मुरीद उसे नाश्ता बनाते हुए देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने माँ बाप से बात करते हैं। माँ अपनी माँ से कहते हैं अम्मा मैं आपको बहुत ज़्यादा याद करता हूँ, और अपने बाप से कहते हैं मुर्शी साहब आपने सारी ज़िंदगी जिस इंसान की खिदमत की मैं आज उसका दामाद बन चुका हूँ, और एक न एक दिन उसका सारी बिजनेस और उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, आपने सारी ज़िंदगी गुलामी की है। अस्मा मुरीद से कहती है मुरीद तुम नाश्ता कर लो। आगे से मुरीद कहते हैं ये कैसी तकदीर है, पहले आप मुझे हुक्म देती थी, आज मेरे लिए नाश्ता बना रही हैं। तो मुरीद वहाँ पे बैठ जाता है और नाश्ता करने लग जाता है। तो अस्मा खामोशी से उसकी सारी बातें सुनती रहती है। मुरीद कहते हैं कि कई साल पहले मेरी माँ ही मेरे साथ यहाँ नाश्ता करती थी। अस्मा कहती है अब मैं हूँ ना आपके साथ, मैं आपके साथ डेली नाश्ता करूँगी। तो इस बात पे मुरीद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। अस्मा इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरान होती कि मुरीद ने ये हरकत क्यों की। व्यूअर्स आने वाली एपिसोड में मुरीद बता देगा कि मैं ही तुम्हें अगवा करने वाला शख्स हूँ, तुम्हारा बाप ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने मेरी माँ की इज्जत पे हाथ डाला था। इस बात पे अस्मा बहुत ज़्यादा कशमकश में आ जाएगी, वो फैसला नहीं कर पाएगी कि वो मुरीद के साथ रहे या ना रहे। व्यूअर्स आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार है, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, हमारे रिव्यू देखते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पे आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मसूल हो सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।
अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।